हेलो हेलो। आपने ये क्या कर दिया? उन्होंने पैसे क्या मांग लिए आपसे, तो आपने रिस्क उठाकर लाख रुपए दे भी दिए। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी दुनिया भर के पैसों से भी एक जान नहीं बचाई जा सकती। ऐसे में लाख रुपयों के लिए एक जान को कैसे जाने दे सकती थी? क्यों, सही कहा ना मैंने? एक अनजान इंसान के लिए आपने जान बचाने के लिए जानना जरूरी नहीं है ना? ऑटो, कार कल लेकर आइएगा। टेक केयर। देखकर पता चला लड़की सुंदर है, लेकिन जब उसका दिल देखा तो पता चला उसका मन भी उतना ही सुंदर है। नेक्स्ट डे कार डिलीवरी के लिए कॉल किया तो उसने कॉलेज आने के लिए कहा। ये ठीक है? अरे सुपर, लड़कियों की बाहर है। मूनलाइट में देखकर सोचा था सुंदर है, डे लाइट में तो और भी सुंदर लग रही है। हाय। हाँ हाय, चल कीज दे। ये बालू, हेलो। ये बॉब जी, हेलो। और वो अपू। गांव से और लोगों को भी बुला लेते। भाई तुम्हें थोड़ा गुस्सा ज्यादा ही आता है। भाई कहा? मतलब ये फेस देखकर कंफ्यूज हो गया। क्लास से आ रही हो ना? नहीं, स्टेज शो करके आ रहे हैं। ये तबला बजाती है और मैं मृदंग बजाती हूँ। वाह, क्या बजाती हैं। आपकी कार रिपेयर हो गई है, एक बार टेस्ट ड्राइव करेंगी? धक्का मार कर लाए हो? नहीं नहीं, चला कर लाए हैं। तो फिर टेस्ट ड्राइव क्यों? टाइम पास के लिए? मतलब आपकी कार का इंजन बहुत स्मूथ है। ऑयल कौन सा यूज करती हैं बता देंगी तो अपने कस्टमर्स को वही रिकमेंड करूंगा। नवरत्न हेयर ऑयल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिएगा। हमारे पड़ोस में काम वाली नहीं आ रही है, बहुत प्रॉब्लम है। आप आके काम कर सकते हैं? कार में कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करने के लिए कह रहा हूँ। ओके, क्लास का टाइम हो रहा है, कीज देंगे। थैंक यू, बाय। भगवान की मर्जी से एक बार मिले थे, लेकिन अब दोबारा कब मुलाकात होगी ये नहीं पता। पहली बार तो भगवान मिला देते हैं यार, दूसरी बार हमें खुद कोशिश करनी पड़ती है। टेंशन मत ले, शाम तक उस लड़की की कार आ जाएगी, नहीं तो देखना कॉल आ जाएगा। कॉल क्यों आएगा यार? क्योंकि उस लड़की की कार खराब हो जाएगी रे। क्या कहा था? जानू का फोन है यार, उठा ना। हेलो। मेरी कार खराब हो गई है। सच में? हाँ सच में। कहाँ? क्या हुआ? कॉलेज से आते वक्त कार खराब हो गई। कार्बोरेटर खराब हो गया होगा। हाँ? मतलब उस दिन इंजन प्रॉब्लम आई थी ना, तो अब कार्बोरेटर प्रॉब्लम आएगी, इसका ये मतलब था। ओह, आप 1 घंटा रिलैक्स कीजिए ना, कार हम अभी रिपेयर कर देते हैं। क्या कहा? 1 घंटा? अगर आपको अर्जेंट काम है तो बताइए, ये बाइक पर ड्रॉप कर देगा। इसके साथ? छी, मैं नहीं जाऊंगी। घबराइए मत, इसने 1 साल सर्कस में काम किया है, आपको बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। आप इस सब की टेंशन मत लीजिए, आप तो बस कॉफी शॉप पे जाके कॉफी पीजिए, आप पीते रहिएगा, ये बोलता रहेगा, इतने में तो हम गाड़ी ठीक भी कर देंगे। आपका कोई बॉयफ्रेंड है क्या? 4 हैं मेरे। बॉयज के बॉयफ्रेंड होना तो कॉमन चीज है, इसलिए इन्हें पूछ रहा था। वैसे ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए क्यों? मतलब बॉयफ्रेंड की भी तो कार होगी ना, उन्हें भी हमारे गैरेज में लाने को कहिए। अच्छा कवर किया। आपके पापा क्या करते हैं? सब्जी मंडी में सब्जी बेचते हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे क्यों का क्या मतलब होता है, कुछ तो बात करनी पड़ेगी ना। कुछ बात करने के लिए कार कहाँ से खरीदी, कितने में खरीदी, माइलेज कितना देती है, ये सब भी तो पूछ सकते हो, लेकिन पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों? हे चुप ना। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है। बिस्किट खाओगे? नहीं नहीं, आप खाइए ना। आप क्लास टॉपर है ना? आपको कैसे पता? आपकी तरह साइलेंट रहने वाली लड़कियां अच्छे से पढ़ती हैं। क्रीम बिस्किट चाहिए? 1 सेकंड। जिस गाड़ी में साइलेंसर ना हो, ऐसी गाड़ी को सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इस बार आवाज करे तो उसके पुर्जे तोड़ देना। बाय। एक्चुअली 1 घंटा हो गया है, तो चलते हैं। क्या 1 घंटा हो गया? आपसे बात करते हुए वक्त का पता ही नहीं चला। वेटर, बिस्किट पुराने हो गए हैं, अगली बार बदल देना। क्या बोलता है, अब तक तो पटा लिया होगा ना? आपकी कार ठीक हो गई? थैंक यू। क्या रे, कुछ काम बना क्या? कहाँ यार, वो कबाब में हड्डी बन के बैठी थी ना। तू टेंशन मत ले, किसी न किसी दिन ये कार लेके अपनी गैराज में आएगी ना, तो ब्रेक निकाल देंगे।
इसलिए मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हूँ। हर रिपेयर के लिए पूरी गैंग का आना जरूरी है। ये गैंग नहीं है, इट्स अ टीम। सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट्स हैं। पता होना चाहिए ना कि प्रॉब्लम कहाँ है। हाँ, पता होना चाहिए, वायरिंग प्रॉब्लम है ना। चाहे जितना बड़ा एक्सपर्ट हो, देखे बगैर बताना गलत है सडनली कार बेटा। खराब हो जाती है। परसों एक बार, कल एक बार, आज फिर खराब हो गई। आपके गैराज में लाने के बाद ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। किट्टू, वायरिंग प्रॉब्लम। एक्सपर्ट है। बस थोड़ा वायरिंग इशू है ना, 2 घंटे में ठीक कर ही देंगे। 2 घंटे लगेंगे? हाँ, इन 2 घंटों में हम थिएटर में मूवी देखेंगे और किट्टू हमें कंपनी देगा, है ना? एग्जैक्टली। ये देखिए, मेरा दोस्त टिकट लेकर भी आ अरे गया। वाह, पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हो। चलो चलते हैं। बाय भैया। बाय बेटा। वो कौन है? सनी नाम है उसका। उसका बाप उसे काम पर भेजता था और ये उसे स्कूल भेजता है। मंथली सैलरी और उसकी फीस भी देते हैं। हम कहते हैं हमें क्या करना है, इसके माँ बाप देख लेंगे, पर ये सुनता ही नहीं है। उन्हें बोलो कि बच्चों से काम नहीं करवाते। अगर मना कर दिया ना तो उसे दूसरे गैराज पे काम पे लगा देगा। जैसे ऑक्सीजन के बिना इंसान मर जाता है ना, एजुकेशन के बिना इंसान का फ्यूचर मर जाता है। ये इसकी फिलोसफी है। थैंक यू। हमारी इतनी सारी प्लानिंग के बावजूद वो फ्रेंड कह के चली गई यार। उसे तेरी फीलिंग समझ भी आ रही है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता यार। मुझे भी नहीं लगता। फीलिंग्स में म्यूजिक ऐड करके अब उससे मैं अच्छे से समझाऊंगा। हेलो, कौन? मैं किट्टू बोल रहा हूँ फ्रॉम कार केयर। कार रिपेयर की थी ना, तो पता करने के लिए कॉल किया कि कैसी है। कल ही रिपेयर करवाई थी ना, इतनी जल्दी क्या होगा? नहीं मतलब रिपेयर की थी ना, तो डेली एक बार कॉल करके हालचाल पूछना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरूरत नहीं है, कुछ होगा तो मैं फोन कर दूंगी। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ही करूँगा। मैं करूंगी। मैं करूँगा ना। कहा ना नहीं? कहा ना, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जानकी, कुछ समझ में आया? बच्चे समझ रखा है क्या? देखो, ये फेसबुक व्हाट्सएप ज्यादा यूज मत करना। समझ में आया? आ रहा है। किट्टू, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आई तो तुम प्रपोज कैसे करोगे? मैं प्रपोज नहीं करूँगा। तो फिर? प्यार तो एक फीलिंग है। अपनी फीलिंग सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। उसे लफ्जों में बयां नहीं कर सकते, समझ लेना चाहिए। अगर समझ नहीं आई तो? अगर अपने प्यार में सच्चाई हो तो पक्का समझ में आएगा। मतलब क्या मेरे प्यार में सच्चाई नहीं है? तुम्हारा प्यार तुम्हारा प्यार तो तुम्हें मेरी फीलिंग समझ नहीं आ रही है ना? सुनो रे, हमें अपनी बताई हुई कीमत पे गैराज मिल रहा है यार। फोन स्विच ऑफ आ रहा है यार। क्या बात कर रहा है यार तू? 3 महीने में रजिस्ट्रेशन है। सच में? हाँ। लेकिन मेरा मन तो वैजाग में ही लगा हुआ है। तू जो बोलेगा मुझे समझ में नहीं आएगा। देख भाई, कर्जा लेने के बाद फ्रेंड और ब्रेकअप के बाद गर्लफ्रेंड फोन नहीं उठाती, ऐसा सब जानते हैं यार। अबे तेरी तो तेरे मुंह से अच्छी बातें निकलती नहीं है क्या? जानू, हाय। 1 वीक कहा था, 4 दिन में आ गई। मिस किया मुझे? नहीं करूंगी, तभी तो जल्दी वापस आ गई ना। ए, सुना ना? हाँ सुना। एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आई हो? हाँ, आधे घंटे में हॉस्टल नहीं पहुंची तो वार्डन एंट्री नहीं देगी। फिर भी तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ चली आई। मेरी जान, मेरी रानी, मेरी डायमंड। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, 1 हफ्ते में मेरी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो रही है। जुबली हिल्स में घर लिया है। उसके बाद ही मैं तुम्हें मेरे पापा से मिलवाने लेकर जाऊंगी। हाँ? ए, सुन लिया? मेरी शादी भी फिक्स हो गई है। सोचा था गैरेज खरीद कर ओनर बन जाएंगे। अगर तेरी शादी हो गई तो मैडम के पास फिर से वर्कर बन के काम करना पड़ेगा। व्हाट? तुम गैरेज खरीद रहे हो? मैडम के फीट, पाँव, हमारा फेट ही बदल गया। ठीक है, देर हो रही है, मुझे जाना है। जानू, जानू, जानू थोड़ी देर रुक जाओ। जानू प्लीज थोड़ी देर रुको ना। देखा, कार भी जाना नहीं चाहती। किट्टू, देर हो गई है, कैसे जाऊं? बाइक से चलो, चलते हैं। थैंक यू किट्टू, बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। जानू,
क्या है? कुछ नहीं। वो तुम कुछ मांगना चाहते हो? थोड़ा उधार दोगी मुझे? कल मैं लौटा दूंगा। कितने? पैसे नहीं मांग रहा हूँ, किस। ओके, किस चाहिए तुम्हें और कल वापस भी लौटा दोगे? ज्यादा रोमांटिक मत बनो। ऐसा क्यों कह रही हो? देने पर लेने की फीलिंग और लेने पर देने की फीलिंग किस में ही तो है। दे दो ना। नो वे, ये सब शादी के बाद। शादी के बाद? तो फिर प्यार क्यों किया? सिर्फ देखने के लिए? शादी के बाद जो करते हैं उसे शादी से पहले करने के लिए ही प्यार क्रिएट किया है। प्लीज सिर्फ एक बार। किट्टू, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, प्लीज दे दो ना। एक बार। अरे मारूंगी मैं। जानो। जाओ इसका एक्सप्रेशन तो देख। भाई भाई किस मैंने किया है भाई? फील मैं कर रहा हूँ। फील भी तो मैं ही करूंगा ना। हाँ तो तू ही करना यार। हाँ तो ठीक है। हाँ तो फिर तुमने डुएट भी गाया? डुएट क्यों भाई? लिप लॉक के बाद गाना गाते हैं ना। क्या भैया, किस जमाने से हो? आजकल गाने कौन देखता है? हम तो सीधा सीन देखते हैं। ये लो रे सबका बोनस अमाउंट, तेरे 3000 और तेरे भी 3000। Thank 2 you, दिन बाद thank you. वापस आ जाना। हाँ ठीक है भाई। ठीक है। ए, कार रिपेयर हो गई? हाँ, प्लग प्रॉब्लम थी, वो हो गई। यार जानकी की कार में ये बैग था। मैं ही तुम्हें कॉल करना चाहती थी। क्यों? किसको भूल नहीं पा रही हूँ। क्या इसलिए बैग भूल गई? ओह नो, उसमें 25 लाख हैं। 25 लाख? बोला था ना प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। पापा ने एडवांस देने के लिए भिजवाए थे। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? और शादी के बाद तुम घर कैसे संभालोगी? संभालने के लिए तुम हो ना, टेंशन नहीं है। तुम्हारे पास रखो, कल सुबह ले जाऊंगी। मैं क्यों? अभी मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। किसके लिए आ रहे हो मैं सब जानती हूँ। यार कभी सोचा नहीं था कि पैसे देती फोन पर दे रही हूँ, एडजस्ट कर लो। जानू कल सुबह आकर बैग ले लेगी, अंदर रख दो। ठीक है, रख हाँ देता भाई, हूँ। ठीक है रख दो यार। ना। किस दे यार। ये ले। हाँ सोचा था कि सेफ लाने वाला धर्मेंद्र पाजी की तरह 6 पैक वाला होगा। सिम कार्ड जितना दिखता है ये तो। सेफ कहाँ है? जानू कहाँ है? ए, किट्टू, समझ गई? समझ गई। समझ में आया ना? समझ में आ गया। समझ में आ गया। तुम्हारी समझ में कुछ आया? क्या लग रही है? पीछे हट। तुमसे मिलने आ रही थी तो उठा लिया किट्टू। मुझे नहीं पता था कि वो कुत्ता तुम्हारा है जानू। ओह, तो वो तुम थे? बेबी, मैंने सोचा वो आखिरी कुत्ता है, लेकिन लवर का कुत्ता है, पता नहीं था। वो जिमी है, बेबी मैं हूँ। ये कुत्ते को उठाने वाली बात क्या है? लड़की पटाने का कोई नया आइडिया निकाला होगा। मुझे क्यों नहीं पता कि तुम्हें प्यार से बेबी बुलाते हैं? हेलो। वो मैं 2 मिनट ब्रदर, इंपॉर्टेंट मैटर पर बात कर रहे हैं ना। पर्सनल बातें अगर प्राइवेट में की जाए तो अच्छी लगती हैं। मेरा सेफ कहाँ है पहले ये बता मुझे। बाहर कार में है। ए भद्रा, भैया। जा लेकर आ। जी भैया। ठीक है ब्रदर, हम भी चलते हैं। हे, तू लिमिट पार करेगा, मेरी बुलेट गन पार करेगी। सेफ आने के बाद ही हम तुझे छोड़ेंगे। सेफ आने के बाद हमें छोड़ दोगे, इसकी क्या गारंटी है? तुम तो बहुत बड़े ब्लैकमेलर हो। तुझे कैसे पता चला? तूने सेफ ओपन किया था क्या? बता। इसका मतलब सेफ ओपन करने पर समझ में आएगा, इसलिए उस सेफ के लिए इतना टेंशन हो रहा है। सब उस बैग की वजह से। वो पैसे फेक थे। क्या? तुम जानती थी कि वो फेक मनी है? हाँ किट्टू। धोखा, दगा, बदला, तुमने चीट किया मुझे। कम ऑन लेट्स गो, सब कुछ बता। मैं नहीं आऊंगा, यहीं रहूंगा, मुझे अभी जानना है। तुम्हारी वजह से कुत्तों को किडनैप किया, अप्पू की किडनी जाते जाते बची। क्या है बे? 2 बुलेट कर्जे में दे देने भाई, कल लौटा अबे हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं और तू क्या पूछ रहा है? चल अंदर, तेरी तो। ऐसा नहीं है किट्टू, मुझे पापा को तुम्हारा प्यार प्रूव करना नहीं था। जानकी, प्यार नाम का शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता।
क्या गारंटी है कि जैसे तुमने फेक मनी दिया वैसे तुम्हारा प्यार फेक नहीं है? जानू, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक हो ना? सॉरी किट्टू, गलती मेरी है, मुझसे गलती हुई थी, यही बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी। ठीक है, लेकिन ये जगह सही नहीं है, बाहर चलकर बात करते हैं। यू कैन गो। ये क्या सर? हाँ? जाओ। सर, इसने जानू का किडनैप किया है सर। वो बड़ा ब्लैकमेलर है, उसे कैसे छोड़ सकते हैं सर? ऊपर से ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लड़की मिल गई ना, जाओ। चल नहीं, चल चल चल। थैंक यू। वो सेफ के लिए अपने पास जरूर आएगा, सब तैयार रहना। आ गया। सेफ कहाँ है? सेफ कहाँ है? स्प्रे कहाँ है? दे दो बाबू, दे दो बाबू, दो 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 बाबू दो। दुबई से सेंट लाया, जापान से पाउडर ला। बाबूजी, आपका पर्स। हाँ? क्यों बाबू, ऐसे क्यों देख रहे हो? पर्स आपका नहीं है क्या? मेरी ही है। तो फिर? पर्स दिया फिर भी पैसे नहीं निकाल रहे। प्रभु की कृपा है बाबूजी। दे दो बाबू, दे दो बाबू, दे दो बाबू, दे दो बाबू। दुबई से सेंट लाया। लोग डरते हैं मुझसे, तौबा 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 तौबा। दे दो बाबू, दे दो बाबू। हसीनो, तेरी एंट्री सुपर हिट है सीनो। थोड़ा जोर से गाना। हाँ? आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो बाबू? इस एज में सुंदर लड़की के पीछे जाना चाहिए, भिखारी के पीछे क्यों पड़े हैं बाबूजी? पर्स चुराने वाले को तो बहुत देखा है, पर लौटाने वाले को पहली बार देख रहा हूँ। तो भीख देंगे क्या? अबे भीख नहीं, न्याय दिलाऊं। इस बारिश की वजह से कहीं सिग्नल मिस ना हो जाए। क्या बात है, ससुराल जाने के लिए रास्ता बहुत साफ नजर आ रहा है। डैडी, चलती हूँ। हाँ ठीक है। कंप्यूटर क्लास जा रही हो? कराटे क्लास? ये क्या है पल्लवी? लड़कियों को टीवी देखकर खाना पकाना सीखना चाहिए। ये मार्शल आर्ट किस लिए बेटा? टाइगर हिरन को, सोसाइटी लड़कियों को हमेशा से कमजोर समझती रही है। इस साड़ी में तुम एकदम परी लग रही हो। ए, मेरे गालों को छूने के लिए बेताब हुई जा रही हो। तुझे क्या लगता है तुझे कोई लड़की मार नहीं सकती क्या? ऐसे गुस्से में जब लड़कियां घूर के मुझे देखती हैं तो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। तू सच में मुझे मारना चाहती है? बोल ना। एग्जैक्टली 1 महीने बाद इसी दिन, इसी वक्त और इसी जगह मैं तुम्हें मारूंगी। अब मैं अपना चैलेंज पूरा करने के लिए ही कराटे सीखने के लिए जा रही हूँ। मॉम, देखा आपने? सुन लिया? आजकल ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती। तुमने कभी मेरी बात सुनी है क्या? हाँ? तुम सही कर रही हो बेटी। हाँ? क्या लगती है यार। हाँ? ये कहाँ चली गई? गुड मॉर्निंग गणेश। हाँ? अरे बाप रे, इसको तो मेरा नाम भी पता है। मैं सब जानती हूँ गणेश। हाँ? तुम हर पल सीसीटीवी कैमरे के जैसे मुझे देख रहे हो ना? अरे बाप रे, मैं इसको देखता रहता हूँ, ये भी इसको पता है। एक बात बताओ, मुझे इतना प्यार करने के पीछे तुम्हारा लॉजिक क्या है? लव का लॉजिक क्या होता है? आई लव यू सो मच गणेश। हाँ? अरे बाप रे, फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले इसने मेरा लव एक्सेप्ट कर लिया। अरे गणेश, तेरी तो निकल पड़ी यार। बाय गणेश। ओ तेरी, ये तो उस गणपति पापा को बोल रही थी, इस गणेश को नहीं। शे, अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा ही नहीं, पहले ही ब्लॉक कर दिया। अरे आ गई। गुलाब के फूल के लिए कांटे का जख्म तो सहना ही पड़े। ये कहाँ है? आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं कर सकते। लेट्स गो। हाँ चल, लेट्स गो लेट्स गो।
लॉरी के सामने तो ये नींबू है और ये लॉरी को खींच के ला रहा है। कुछ तो झोल लग रहा है। ए, मास्टर के बारे में तू नहीं जानता। एक दिन मास्टर ने मालगाड़ी रोक लिया था। फिल्मी तकनीक से मालगाड़ी क्या प्लेन को भी रोक सकते हैं। क्या मतलब है तेरा? ये फिल्मी तकनीक है? बिल्कुल, हॉलीवुड वाली। अब ये एकदम अलग टाइप की एंट्री करेगा, जैसे हीरो करते हैं। अबे ये क्या कर रहा है? इसको तो मास्टर बोल रहा है। ये तो रिंग मास्टर लग रहा है। मास्टर, इतनी बड़ी लॉरी को आपने अपने लेफ्ट हैंड से कैसे रोक लिया? अरे बाबू, ये तो मुझे कोई भैंस चरवाने वाला लग रहा है। इसे तो मैं चारा खिला खिला के मारूंगा। बाप रे, ये लड़की इतनी छोटी सी बात में ऐसा रिएक्ट कर रही है। जब मैं चाइना में था तो एक मार से चाइना की वॉल को गिरा दिया था। उसके बाद वहाँ मेरी मूर्ति बन गई और दीवार फिर से बनाई। या आपको देखकर तो सुपरमैन शर्मा जाएगा और बैटमैन डर जाएगा। कॉमन मैन तो मर ही जाएगा। अपनी इस प्यारी फीलिंग को अपने दिल में ही दबा के रखो, एक्सप्रेस मत करो बेबी। मास्टर, मैंने आपका परफॉर्मेंस डीवीडी में देखा है, लाइव कभी नहीं देखा। लाइफ में अगर एक बार लाइव देखने मिल जाए तो। ये छगन रोमियो कुछ नहीं कर पाएगा। तुमको तो कुछ आता नहीं है। इन लोगों को भी कुछ नहीं आता है। यहाँ किसी को कुछ नहीं आता। हम जो बताएंगे वही कुंग-फू, कराटे, ताइक्वांडो। मार्लिन ब्रांडो। मटेरियल है नहीं और दुकान खोल के बैठा है। तेरी दुकान को अभी बंद करता हूँ। आजा आजा। परफेक्ट, गुड फील्डिंग। किसे बैटिंग करने का शौक है? ये नया लड़का ऑफिस बॉय है मास्टर। क्यों भाई, क्लीनिंग करने आए हो या फिर बैटिंग करने आए हो? बैटिंग करने के बाद चैटिंग क्यों कर रहे हो? बाहर भेजो इसे। अभी के अभी नया ऑफिस बॉय कहाँ से मिलेगा मास्टर? मास्टर, आपको भी पेन होता है? एंड पूछते हो, अगर सही जगह लगे तो ब्रूस ली को भी पेन हो जाएगा। डंडा पकड़ना भी आता है क्या तुम्हें? आता है सर, लेकिन डंडा गलत जगह पड़ता है ये नहीं पता था सर। अरे तुम लोग डिस्कशन बंद करो और पहले से रूल रेगुलेशन बताओ। ओके मास्टर। मास्टर जी, इस चक्कर हमारी में तो क्लास मेरा दिन खराब हो जाएगा। आज का दिन खराब है, आज की क्लास कैंसल। मास्टर, आज तो आप लेग मूवमेंट सिखाने वाले थे ना? 1 वीक तक नो मूवमेंट। गुड रनिंग मास्टर। नाइस मीटिंग यू। ए मिस्टर, भेजा नहीं है क्या? मेरा भेजा फ्राइंग पैन पर रखा हुआ है। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ और तुम मुझसे क्या कह रहे हो? क्या हम लोग भेजे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? तुमने क्लास को डिस्टर्ब क्यों किया? अरे क्लास को छोड़िए हुजूर, आपका फिगर एकदम क्लासिक है। मैं क्या कह रही हूँ और तुम क्या कह रहे हो? यही है ना आपके एक्सप्रेशन का मतलब। दोनों ही क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टूपिड इडियट, गाली दे रही। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। देखो देखो गणेश, तुम इसे जल्दी से सजा दे दो। ये सुधर गया तो माफ कर देना, पर ये याद रखना कि इसने मुझे हर्ट किया है। सुन लिया ना? सुना बालिके? शट अप। तुम इस इंस्टीट्यूट में क्यों आए हो? मेरे सपने पर तुमने पानी फेर दिया। तुम्हारी लाइफ में कोई गोल नहीं है क्या? गोल क्या, गोल्ड भी है मेरे पास। तुम मेरी लाइफ के बीच में गोलकीपर जैसे आ गए। थोड़े दिनों पहले जो तूफान आया था, तुम उसमें बच क्यों गए? उस दिन मैं आउट ऑफ सिटी था। मार दूंगी अगर ज्यादा बात की तो। चुप रहो। तुम जैसों से तो बात करना ही बेकार है। ठीक है, तो इनसे बात कर लो। गणेश भगवान जी, मैंने सच में आप पर बनी हुई फिल्म 100 बार देखी है। अगर आप मुझे अपना सच्चा भक्त मानते हो तो आप अभी इसी वक्त क्या? इसका हाथ, पैर, हार्ट, किडनी, आंखें, बॉडी के सारे पार्ट्स खराब कर दीजिए। हाँ? गणेश, गणेश, अरे बाप रे, इसे क्या हो गया जी? गणेश, यू आर फिनिश। अरे गणेश, अरे अरे तुझे कुछ नहीं हुआ ना? मुझे लगा तू तो गया। मैं नहीं, बल्कि वो गई। शाहरुख खान के जैसा तूने मस्त एक्टिंग किया रे। अपन तो बाजीगर भी और डॉन भी। इसके बारे में जानते हो क्या? सत्यानाश। आपने कभी देखा इसे? नहीं, मुझे नहीं यार, वो यहीं कहीं रहता है। नहीं जानता। पता नहीं है क्या? मुझे कुछ नहीं पता। नमस्ते सर, नमस्ते सर। अरे तू अबे कब से हंडिया में फंसा हुआ है? अब तक बटर चिकन नहीं बना तेरा? रॉन्ग नंबर पे फोन किया तो एसआई को फोन लग गया। वो एसआई नहीं, कसाई है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी अपनी लाठियों से एक एक करके धो डाला मुझे। भाई, हाँ, आपने मुझे इसमें घुसाया है। ऊपर तो तोड़फोड़ हो गई, नीचे का फाट बचा है भाई। अब भाई एक बात बताओ, उस दिन आपको कोई लेकर गया था? कहाँ लेकर गया था? बैरागी के पास ले गया था। तुमने बैरागी को देखा है क्या? हाँ, मैंने उसे बात भी की है। बात भी की है उससे?
वो क्या है कि ये फोटो दिखाकर उसे अर्जेंटली उठा के लाने को कहा है। कहीं तो देखा है लेकिन याद नहीं आ एक रहा बार ठीक से याद कर ले भाई। 2 पैक अंदर जाएगी तो याद आ जाएगा। क्या कहा? नाबालिग है क्या? हाँ, लोगों की खोपड़ी पीने के बाद टल्ली होती और तेरी चार्ज होती। हाँ। अबे मोटे, इतनी सारी पी चुका, अभी तक याद नहीं आया? भाई आपको देखकर मुझे अपने दादाजी की याद आ रही है। बिल्कुल तुम्हारी तरह पूरी की पूरी बोतल पिलाते थे, चखने के लिए बिस्किट खिलाया करते थे छोटे छोटे भाई। क्या कहा? बिस्किट? चखने में बिस्किट खिलाते थे? यहाँ बैठकर पीने से याद नहीं आ रहा है, झूले पर चलते हैं। भाई क्या हुआ? यादाश्त आ गई? बताओ ना। नहीं गई। क्या गई? फोटो। अगर फोटो गंवा दी तो तेरी जान ले लूंगा। ढूंढो से। भाई मिल गई। से मेरा भाई दाढ़ी भी है इसकी, उसे तो कोई जानता नहीं भाई। इसे ढूंढेंगे तो कम से कम कुछ लोग बता तो देंगे भाई। भगवान जी, आप यहाँ? क्यों? किसी और को याद कर रही थी बालिका? आप भी पंच मार रहे हैं भगवान जी? जब से पैदा हुआ हूँ तब से पंच मार रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पापा, ये है मेरी लाखों में एक भक्तिन। भगवान जी, पार्वती मम्मी नहीं आई आपके साथ? गणेश, इसका जवाब दे। दरअसल मम्मी इस वक्त सीरियसली सीरियल देख रही हैं। डिस्टर्ब किया तो सीरियस हो जाएंगी, इसीलिए साइलेंटली आ गए। आप लोगों के यहाँ भी केबल कनेक्शन होता है क्या? हम लोग स्टारों के बीच में रहते हैं, सारे कनेक्शन डायरेक्ट हैं, इसीलिए पहले टेलीकास्ट हमारे यहाँ होता है, बाद में सब जगह होता है। आप यहाँ क्यों आए भगवान जी? तुम उस गणेश को जानती हो ना? वो एक सेंसलेस, केयरलेस, यूजलेस, ब्रेनलेस। आपके डैडी ऐसे हाई जंप क्यों कर रहे हैं? हाई जंप नहीं बालिके, हाई बीपी है। तुमने गणेश को ऐसा वैसा कहा, तुमने इनके भक्त की बुराई की है, इसीलिए इनको हाई बीपी हो गया है। पापा का परम भक्त है वो। उस गणेश को इस गणेश से ज्यादा प्यार करते हैं ये। डैड की 3 आंखें हैं, लेकिन गणेश इनकी 4थी आंख है। तुम्हारी वजह से ही उसके हाथ पैर खराब हो गए। हाँ भगवान जी, वो सब आपके ही पावर से हुआ। इसीलिए मेरे पापा ने मेरा पावर कट कर दिया। अब सुनो, तुम्हारी वजह से मेरा पावर रिवर्स हो गया है। मैं बिना पावर का ट्रांसफार्मर बन गया हूँ। मेरा पूरा पावर ट्रांसफर करने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। वो क्या है भगवान जी? उस गणेश की खूब सेवा करके उसकी तबीयत को साधारण कर दो। यदि उसके हाथ पैर ठीक हो गए तो मेरा पावर मुझे वापस मिल जाएगा, वरना जेनसेट से चलना पड़ेगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए भगवान जी, मैं उसके हाथ पैर ठीक करके आपका पावर आपको दिलवा दूंगी। मेरी बात का विश्वास कीजिए भगवान जी, इट्स माई प्रॉमिस। वेदर ठीक नहीं है, तुम्हारी मम्मी ने मैसेज भेजा है, चलो चलते हैं। आप लोग भी सेल फोन इस्तेमाल करते हैं? ओनली आईफोन। तुम जरा पलटो तो हम गायब हो जाएंगे। आप कैसे जाएंगे भगवान जी? चूहे पर बैठ के जाएंगे? आज चूहा तो छुट्टी पर गया हुआ है, इसीलिए हम यमराज से बाइक उधार लेकर पृथ्वी लोक पर आए हैं। पापा ये बताइए टाइम क्या हुआ? 2:30 बजा होगा। तो चलिए ना। चलिए। It's 3। बैठ गए ना? अरे गणेश, तुम अपने पापा को छोड़कर जा रहे हो? भगवान की लीला तो अपरंपार है। अरे देख, वो आ गई। हाँ देख रहा हूँ। अरे ये फोन पकड़। अबे एक्टिंग शुरू कर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये मरा है, ये जिंदा है, ये देखने आई हो? एक्चुअली मुझ में इतना पावर है, ये बात मुझे पता नहीं थी। मैंने तो बस उस दिन ऐसे ही बोल दिया। तो अब क्या करने का इरादा है? मैं आपकी सेवा करके आपको पहले जैसा बिल्कुल ठीक कर दूंगी। कैसे करोगी? आज से मैं आपको चलने की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है। आपको खाना भी अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैं खा लूंगा। तो फिर ग्राइंडर कहाँ है? वहाँ पड़ा है, देखो ना। ये ग्राइंडर है? मेरी मॉम ट्रेंड फॉलो नहीं करती, ट्रेडिशन फॉलो करती है, इसीलिए ये मिक्सी है, ये वॉशिंग मशीन है विथ वाटर टैंक और ये वैक्यूम क्लीनर। शुरुआत क्लीनिंग से करें। अगर मेरी माँ इसे काम करते हुए देखती तो इसे अपने घर की बहू समझती। नौकरानी समझती। अरे 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 अरे
ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। थैंक यू। वेलकम। आपके हाथ पैर को कुछ भी नहीं हुआ था? वो क्या है कि आपको गिरते हुए देखा ना, तो शॉक ट्रीटमेंट से ठीक हो गया और दौड़ते हुए आपको बचाने आ गया। हेलो। हे, तुम मुझे भूल गई लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। तुम्हारे दोस्त तुम्हारा वेट कर रहे हैं मेरे पास। आजा। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। उसे नहीं, तुम्हें मारना चाहिए। मुझे नहीं, उसे मारना चाहिए। चला जा। तू आ गई? ये हमें कब से परेशान कर रहा है? मुझसे बचने के लिए ये तुझे साथ लेके आई है क्या? मैं लेडीज के लफड़े में नहीं पड़ता। तुम आपस में समझ लो भाई। ये तुम क्या मुझसे कुछ मत बोलो, अपना मामला खुद ही निपटाओ। चलो आ जाओ, ये इनका आपसी मामला है। दरअसल क्या है कि मैंने इनसे कोई सेवा वेवा नहीं करवाई है, बल्कि ये एक मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का अहम हिस्सा है। मर्द इंस्टीट्यूट में जाके मार्शल आर्ट सीखता है, लेकिन औरतों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। फाइट सीखने के लिए घर में ही सब कुछ है। जैसे सील बट्टे में चटनी बनाते हो ना, पलटे से हलवा बनाते हो ना, फाइट में भी ऐसे ही खेलना है। सबसे पहले एक काम करो, उसको कपड़े की तरह सुखाकर उस पर क्लिप लगा दो, फिर पंच मारो या बाएं हाथ का चांटा मारो, चॉइस तुम्हारी है। आजा। तुम तो सुपर वुमन निकली। और तुम जानते हो तुम सुपरमैन हो। मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? हम दोनों सुपर के बारे में ही बात कर रहे हैं। मेरा डायलॉग मुझ पे ही। क्या देख रहे हो तुम? देख रहा हूँ कि पेंटिंग अच्छी है या पेंटिंग करने वाली। तो देख लो। अबे रोक ले, कंट्रोल कर अपनी आंखों को, वरना पता नहीं क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। कंट्रोल। क्यों बे? ये लड़की तुझसे प्यार करती है और तू इनकार करता है। तू दिखने में मेरे जैसा लेकिन है नहीं। तू मेरा डुप्लीकेट है तो तू ही डबल एक्शन दिखा ना, ओवर एक्शन। ऐसी लड़की को लाइन मारने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं और ये तुझे लाइन मार रही है। पेन में जैसे कैप चिपकता है और तू इतना गैप दे रहा है। तू मेंटल है क्या? सेंटिमेंटल। मैं अभी उससे प्यार नहीं करता। आखिर क्यों? बैरागी की बहन है ना, सो व्हाट? बैरागी ने मेरी जान बचाई है। जान गई खड्डे में। ऐसी लड़की को खो देगा तो जान का क्या करेगा? बात तो सही है, मुझे एक्शन दिखाना होगा। अपना एक्शन छोड़ और उसके लक्षण देख। सुन, पास से दूर जाने के लिए 1 मिनट काफी होता है, लेकिन दूर से पास आने के लिए जिंदगी निकल जाती है। जो तू बोल रहा है मुझे बिल्कुल सही लग रहा है यार। चांद जैसी लड़की तुझे देख रही है और तू अपनी शक्ल चंद्रग्रहण जैसी क्यों बना रहा है यार? एक बार तेरा फॉर्म चला गया, उसके बाद ये कितना भी घिस ले, बॉल सही नहीं पड़ेगी। अब बस कर। क्यों बस करूं? नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। तू लाइन मार रहा है या मैं भगा के ले जाऊं? तू अंदर जा यार। अंदर क्यों जाऊं? तुमसे नहीं कह रहा हूँ। भाई, प्रोजेक्टर ऑफ। दीदी क्या कर रही हो? ये सब रोक दो। बीच में रोकने के लिए ये कोई खेल नहीं है, ये युद्ध है। पर कितने दिनों तक चलेगा? तुम ऐसी बातें मत करो, ये हजारों सालों का युद्ध है। आप बदल गई हो दीदी, आपकी बातें भी बदल गई है। आप बिल्कुल इन लोगों जैसी बात कर रहे हो। उसके बारे में नहीं, अपने बारे में सोच। तू पुलिस वालों के नजर में पड़ा है, वो हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। वो लोग तेरा जीना हराम कर देंगे, तू उनके चक्कर में मत पड़। और सुन,
जल्द से जल्द मैं तुझे और माँ को मलेशिया भेज दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं सारी तैयारी कर दूंगा। तो भी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? किस लिए? उस देश में क्रिकेट नहीं खेलते हैं ना। ओह, क्रिकेट अमीर लोगों की गुलामी करने वाला बर्बादी का खेल है ये। अंग्रेज जाते जाते छोड़ गए थे इसे इंपीरियलिस्टिक गेम। लेकिन इस बात का गेम से क्या संबंध है? संबंध है। शांत हो जाओ भाई, कितने दिनों बाद साले से मिले हो, मजाक करना चाहिए, इसे डरा क्यों रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुमने सचिन तेंदुलकर को देखा है क्या? एक बार मिला था भाई, हैदराबाद में क्रिकेट खेलने आए थे, तब मिला था। लेकिन राजू इतने सारे गेम्स हैं, फिर तुझे क्रिकेट ही क्यों पसंद? कोई भी गेम खेलो तो एक ही पॉइंट एक ही गोल, लेकिन क्रिकेट में ऐसा नहीं है। क्रिकेट में एक बॉल में 6 भी मार सकते हैं। राजू रुक जाओ, उसका तो सिर्फ नाम राजू है, असल राजू तो हम हैं। अच्छा बैठ है तेरा। भाई गलती पहली बार हुई मुझसे, अगली बार नहीं होगी। उसे छोड़ दो, मैं पैसे दे दूंगा। पैसा ना देने का नाटक कर रहा है? पैसा लेके आ, फिर लड़की लेके जा। जरूरी काम से मुंबई जा रहा हूँ भाई, मेरी जिंदगी का सवाल है। वहां से आने के बाद पैसे दे दूंगा। बॉम्बे से आने के बाद लड़की को ले जा। ऊपर से भाई बोल रहा है ना, वो हमारे साथ जुड़ जाएगी। भाई उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे तो क्या कर लेगा रे? हाँ क्या कर लेगा बोल? हाँ? क्या करेगा? हाँ? क्या करेगा बोलना? तुझे बोला था ना कि लड़की को छोड़ दे। मैंने कहा जाओ। कभी कभी हम अपने दुश्मनों के धंधे को भी टारगेट किया करते थे। तुम लोग यहाँ क्यों आए? उस लड़की को छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा तो क्या कर लेगा? हाँ क्या कर लेगा बोल? सुपर रेडी, उसके घर का पता लगाओ, उसे छोड़ दूंगा। थोड़े ही दिनों में राजू के नाम का पूरे शहर में दबदबा हो गया।
अक्का क्या हो तुझे? मैं किधर सा पड़ी है? ड्राइवर भैया स्टॉप! विठल सेठ! विठल सेठ! कौन? क्या हो गया? ये पेपर देखिए, सेम टू सेम राजू के जैसा ही है। ये कल के मैच में ऑडियंस गैलरी से निकाला गया है। हाँ तो नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। राजू को लास्ट टाइम किसने देखा था? इंस्पेक्टर इम्तियाज। वो अभी कहाँ है? वो इस समय ओल्ड सिटी में सेटल हो गया है। आप लोग कौन? इम्तियाज जी से मिलना चाहते थे। यहाँ क्यों आया हो? ये पेपर देखिए, हूबहू राजू के जैसा है। कई बार शक्लें मिल जाती हैं, क्योंकि राजू तो आज से 20 साल पहले मर चुका है। आई पर्सनली शॉट हिम। नहीं सर, मैं नहीं मानूंगी। वही चेहरा, वही आंखें, और ऊपर से क्रिकेट में भी इंटरेस्ट। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ वो छोड़िए, आप कुछ छुपा रहे हैं। टेल मी द ट्रूथ। मुझे जो बोलना था बोल दिया, तुम लोग जा सकते हो। सच सुने बिना मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। अब्बू। हाँ साहब। इन्हें रवाना करो यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। सर प्लीज सर। मैडम आप भी चलो, निकलो। निकलो, कह दिया ना। चलो निकलो यहाँ से मैडम। चलो प्लीज सर, एक मिनट निकलो यहाँ से। सर प्लीज मैडम प्लीज चलिए चलिए। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उनकी बेटी हूँ। तुम हमारे राजू की बेटी हो? हाँ अंकल। हैदराबाद से मेरी माँ कोलकाता पहुंच गई। वही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मैं पैदा हुई। मेरी डिलीवरी के बाद मेरी माँ चल बसी। एक बंगाली कपल ने मुझे गोद लिया। मेरे 18th बर्थडे के दिन मुझे एक शॉकिंग न्यूज मिली। इसमें तुम्हारे पिताजी की तस्वीर है। डिलीवरी के समय तुम्हारी माँ ने हॉस्पिटल स्टाफ को दिया था। अपने पिता के बारे में जानने के लिए मैं उनकी बेटी हूँ, ये बात मैंने किसी को नहीं बताई। प्लीज सर, आई बेग यू, आप मुझे सच बताइए। राजू, तुम एक दिन जरूर आओगे, मुझे पता था। अकेला नहीं आया हूं, किसी को साथ लाया हूं। तुम्हारी बेटी रिया। पिताजी, look at me. पिताजी मुझे देखिए।
अम्मू, जब मैं 5th क्लास में था तब उसने 3rd क्लास में एडमिशन लिया था और मेरा फोकस पढ़ाई से उसके ऊपर चला गया। 2 साल बाद 5th क्लास में आ गई, इसलिए मैं भी 5th क्लास में ही रह गया। फेलियर में भी सक्सेस मिलती है ये मुझे तब समझ आया। तब से हम दोनों एक ही क्लास में थे, 5th क्लास से मेरी जॉब तक। बचपन में जब उसे देखा था तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी सुंदर लड़की बनेगी। मेरा फर्स्ट लव, मेरी बेस्ट फ्रेंड अम्मू। पर अब तक बताया नहीं, लड़का हूं ना, बोलने की हिम्मत से ज़्यादा उसके ना कहने का डर लगता है। सॉरी, वो रास्ते में बड़ी बस ने आकर छोटे ऑटो को टक्कर मार दी। फुल ट्रैफिक जैम, इसलिए बहुत लेट हो गया। रीज़न बहुत बेकार है ना? इट्स ओके, अगली बार अच्छा रीज़न दूंगा, मतलब लेट नहीं होऊंगा। कुछ कहना चाहते थे ना? वो अरे रे रे, आजा आजा। वो दीदी, जीजू, मेरे फ्रेंड्स सब कहते हैं मैं जिससे शादी करूंगा उसे बहुत मुश्किल होगी। मुश्किल झेलने के लिए क्या तुम तैयार हो? हाँ? अब मेरे मतलब मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी, वो ऐसा कहते हैं। अब 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए। तुम कुछ कहोगी? क्या कहूँ? एक बार भी वक्त पर आए हो क्या? कल टाइम पर आ जाऊंगा। 3 हफ्तों से तुम्हारी बताई जगह पर, तुम्हारे दिए टाइम पर, तुम्हारे लेट आने पर भी तुम्हारे लिए वेट करती हूँ ना। इसका मतलब क्या है? क्या है? तुम्हारे लिए ऑलरेडी मुश्किलें झेल रही हूँ ना। हाँ, अच्छा, सच? मेरे लिए दिल बोले तू मेरी हो जाए, मैं तुझ में खो जाऊं, तू मुझ में खो जाए। ख्वाब तेरे और मेरी हो आंखें, छुप छुप तेरे ख्वाबों में झांके, आंख में चोली तुझसे खेले। दिल मेरा डायनामाइट बन गया है, प्यार करके ट्यूबलाइट बन गया है। कब ये जले कब बुझ जाए, क्या क्या करूं, कैसे कैसे करूं, ये दिल संभले न संभाले, ये लब सब हो जब जब जीने के बढ़ जाए लाले। लगता है जिसको लाइफ में करंट मिलता है उसको, प्यार क्या है वो ही जाने। Gonna need you, wanna make you make my life like a Mario. Gotta get you rock my world and live together, carry on. Walking of the truth, talking of
party on. हम तो हैं दिल वाले, तुझ पे मरने वाले। ये दिल क्या है, जा भी ले ले। आओ चलते हैं फिर अपने उस बचपन में, राजा रानी फिर से खेले। रंग प्यार के तू जोड़ डाले, मेरे लिए वही बने हैं उजाले। हम और तुम एक हो जाए। शाम का वक्त, ठंडी हवा, प्यार करने वाली लड़की, फर्स्ट किस। पापा ससुर जी चलो निकलो। तुम रुको। आ रही हूँ। यार मैं तुरंत बोलकर मेरी शर्ट पहनकर चला गया। डूड कहाँ है बे? आई ट्रैफिक डूड। बस कर तू और तेरी इंग्लिश। डूड सामने कोई लड़की खड़ी है क्या? आई कॉल यू लेटर, अंडरस्टैंड मी यार। डूड डूड मैं राइड में हूँ डूड। पागल कहीं का। कितनी खूबसूरत है यार। ओह माय गॉड, देख 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 देख। एक्सक्यूज मी, अपनी फ्रेंड को कॉल करना है। आपका फोन यूज कर सकती हूँ? फोन? फोन क्या, आप मांगो तो जान हाजिर है आपके लिए मेरी। एक बार मांग के तो देखिए। हेलो संजू, मैं अम्मू बोल रही हूँ। अम्मू, सॉरी यार, वहाँ तुम्हें देखा था लेकिन रत्ती राजा भी वहीं था, इसलिए कुछ कर नहीं पाया। कुछ नहीं होगा संजू, तुम हिम्मत रखो। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मुश्किल दौर आते रहते हैं। तुम्हारे पापा ने पुलिस में कंप्लेंट की है कि मैंने तुम्हें किडनैप किया है। एक तरफ रत्ती राजा, एक तरफ पुलिस, जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं। सब मेरे बुरे वक्त की वजह से। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अम्मू, तुम जाकर अपनी फ्रेंड प्रियंका के घर पर रहो। सारी प्रॉब्लम्स क्लियर होते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है, तुम रिलैक्स रहो, ओके? सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू। Hey, it's okay. I am Manik. You? अमूल्या। Oh, you are very beautiful. थैंक यू। आपके पापा ने आपको ऑर्डर देके बनवाया था क्या? I have to go. अमूल्या, हम साथ में कॉफी पी सकते हैं क्या? Sorry, I'm engaged. ओह, बिजी हो? No, no, I'm committed. मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये भी ना, गोलकीपर है तो क्या, प्लेयर गोल तो मारता ही है ना। अमूल्या, पलक की बात मेरी मान जा, मैं रोमियो तू जूलियट मेरी बन जा। सारे यूनिवर्स में कोई तुझ सा नहीं, तू बन जा मेरी अमूल्या। बटरफ्लाई जैसी लगती चूड़ीदार में, कब से दिल बिछाए बैठा तेरे इंतजार में। तू स्वप्न सुंदरी, तू स्वर्ग की परी, तू बन जा मेरी अमूल्या। तू लगती जैसे फिल्मों की हीरोइन है, तेरे चेहरे पे रहती है सनशाइन रे। तू ड्रीम है, जाम है, मेरी सुबह शाम है, तू बन जा मेरी जाने जा। देख ले पलक के बाद मेरी
यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें प्रियंका के पास जाना था ना, और तुम यहाँ टिक्की में छुप गई। हम भी ना। चलो। क्या हुआ? मेरी चेन इसी ने चुराई थी। अम्मू अम्मू अम्मू, नहीं नहीं नहीं, बस 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 बस, अम्मू अम्मू मर जाएगा अम्मू। अम्मू बस बस, हो गया। मेरी चेन। तुमने तो उसकी अच्छी खासी पिटाई कर दी, तुमसे तो बचकर रहना पड़ेगा। हेलो। हाँ संजू। बोलो जीजू। वो पैसे हाँ मिल गए। मिल गए? अभी। किसने दिए? दोस्त ने दिए। तुम्हारी दीदी अच्छी रहेगी, और तुम्हारी दीदी Bye. अच्छी रहेगी तो रत्ती राजा क्यों मर गया? उसने अम्मू को किडनैप क्यों किया? चोर मुझे वापस क्यों मिले? उस एसआई पद्मावती ने मुझे क्यों नहीं पहचाना? मुझे जॉब कैसे मिल गई? ये सब कुछ एक ही दिन में कैसे हो गया? इन सारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। इन सब के बारे में ज्यादा सोचकर दिमाग खराब करने से एक सिगरेट पीना और प्यार करने वाली लड़की को गले लगाना बेस्ट होगा, क्योंकि इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ डिसाइड करने वाला वक्त है। वक्त दो तरह के होते हैं, एक अच्छा वक्त, दूसरा बुरा वक्त। बुरा वक्त अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इंडिकेटर की तरह होता है। गुड टाइम ऑलवेज फॉलोज बैड टाइम। गए तो यहाँ के लोगों को तीखा और मजाक पसंद है, लेकिन खूबसूरत भी बहुत है।
गीता मैडम, आप थोड़ा सा मिस कर गए, नहीं तो मिस इंडिया बन जाती। मुझे चार्ज करना छोड़ो और 500 का रिचार्ज ठीक करो। है मैडम। मैडम ये- चेंज। हाँ। मैं तो एड्रेस ढूंढ। ऑटो। अरे मैडम, अरे मेरा पता लेके भाग गई। अरे ओ मैडम, मैडम मेरे पैसे मैडम। चलो। अरे मैडम, अरे बस जा रही है, जल्दी करो। एक्सक्यूज मी। टिकट। मेरा बैग किसी ने काट दिया। बैग चोरी हो गया? नहीं, कटा हुआ है। चोरी कर लिया? नहीं, कट किया। अरे कैसा देश है ये अपना, है? नैन तारा और नमिता का मंदिर बनाने वाला अपना ये देश, ऑनलाइन फ्री वीडियोस देखने वाला अपना ये देश, आइटम सॉन्ग पर 100 रुपए खर्च करके मजे लेने वाला अपना ये देश। ऐसे ही देश में दिन दहाड़े एक खूबसूरत लड़की का फुल बस में बैग चोरी हो जाता है। कट किया है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे किसी की आंख से काजल चुरा लेना। और इस बस में जो शरीफ दिख रहे हैं, शायद उनमें से कोई ना कोई तो है जिसने चोरी की है। उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। बताओ इनमें से तुम्हें किस में शक है? उसकी तो तुम्हारे ऊपर ही है। बात हीरो जैसी कर रहे हो और काम चोरों जैसे। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मुझे मरने का मन कर रहा है। इतना बड़ा अपमान जैसे कट्टप्पा ने बाहुबली को मार दिया हो। बड़ी बड़ी बातें। मैं जा रहा हूँ। पर्स क्या कहाँ बात है है? बे? पहले देके जा। कहाँ जाओगे? क्यों? अबे पहले पर्स दे। अच्छा ठीक है, मैं दे रहा हूँ ना। ये लो, रखो तुम्हारा बैग। चलो साइड, तो मुझे जाना है। नहीं, आप क्या कर रहे हो? इतनी जोर से क्यों मारा बे? अभी तो इन लोगों ने इतना मार दिया, फिर तुमने क्यों मारा? ये कट किया इसलिए और ये चुराने के लिए। लगता है यहाँ सब चोर ही भरे पड़े हुए हैं। वो देखो, एक और चोर। चुप हो जाइए, मैं चोर नहीं हूँ। रंगा। अरे बंगा राजा, अच्छा हुआ तू मिल गया। तुझसे मिलके तो सालों हो गए यार। कैसा है तू? ये क्या देख रहा हूँ, तू तो एकदम चिकना हो गया है। हाँ यार, जस्ट अभी फेशियल हुआ मेरा। अच्छा, तो वही पुराना धंधा चालू है तेरा? क्या करूँ यार, माँ बाप के नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, वही तो सीखा। अच्छा ये बता, महीने का कितना कमा लेता वो है? क्या है ना, ब्लेड का खर्च और पुलिस का कमीशन निकाल के करीब 50,000 तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमाता है। क्या है कि उन लोगों को टैक्स भरना पड़ता है और तुझे तो वो भी नहीं। अरे क्या भाग रहा है? नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, मुझे जाने गिरने दो। के डर से नहीं, भागने के डर से रोका। ए, बस को पुलिस स्टेशन लेके चलो। चलो। पैसे दीजिए। ओह सॉरी। मैं तो एड्रेस ढूंढ। ओ मैडम, मुझे जाना है यार। क्या अर्जेंट है क्या भाई? बहुत ही अर्जेंट है तो यार। फिर ऐसा बोलो ना भाई। अरे बाप रे, साली इतनी जोर से कोई मारता है क्या? अरे मैडम रुकिए, मेरे पैसे। हेलो। क्या बात है यार, तुम दोनों का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों के बिछड़े हुए लवर्स मिल गए हो। हेलो, तुम लोग अपना प्यार का खेल बाद में खेलते रहना, पहले पैसे दो। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैं आपको चोर समझ बैठी। अरे क्या कह रही हैं आप जैसी खूबसूरत लड़की का भी बैग चुराते हैं। गलत मत बोल यार, तुझे पता है ना चोर कभी लोगों को देखता नहीं है, उसकी नजर तो सिर्फ पर्स पर होती क्यों है ना। ओके यार, आज का कोटा पूरा हो गया, मैं चलता हूँ, तू ये संभाल आपका ले। फ्रेंड है क्या? हाँ, बहुत ही पुराना फ्रेंड है। अरे मेरा पर्स चुरा के ले गया। कोई बात नहीं, उसमें ज्यादा पैसे नहीं थे। मैडम जरा ये एड्रेस बता सकती हैं? बताना क्या, मैं आपको छोड़ ही आती हूँ। चलिए। हाँ? ये लीजिए, ये तो यहीं पर है। यही है ना? हाँ। और सुनिए, अपनी बीवी को ही देखना। ओके। हाँ, क्या हुआ? रात को इतना कुछ हुआ, लेकिन तू इतना खुश हो रहा जैसे रात को अच्छा सपना देख लिया। अरे बुरे सपनों को याद करके परेशान नहीं होना चाहिए। खाओ, खो जाओ, बत्ती बुझाओ और सो जाओ। क्या तू सच में इतना इनोसेंट है? आई एम फनोसेंट।
लवली सेंट, सेंट पर सेंट, वही सेंट। हेलो जी। दिस वन साइज 7। देखिए जी। या पैकेट। बिलेट। थैंक यू। कौन है ये? कोई लड़की है करंट से भरी हुई। अगर लड़की ने तुम्हें झटका दिया तो? एक ही झटके में ऊपर का टिकट कट जाएगा। सच में यार। उनका बैग। What a surprise! हाँ? एक बार फिर से अचानक से मिल गए। हाँ बिल्कुल। जॉब मिल गया क्या? हाँ बहुत सारे मिले। ग्रेट। ओके, मुझे पासपोर्ट ऑफिस में कुछ काम है, मैं चलती हूँ। बाय। हाँ? मेरे साथ कॉफी पियोगे? पहचान बढ़ाने का इरादा है या फिर से थप्पड़ मारने का इरादा मैंने है? बहुत लड़कों को मारा है, मगर आज तक कॉफी के लिए किसी को नहीं बुलाया है। कब और कहाँ? कल 10 o'clock ग्राउंड फ्लोर कॉफी शॉप में मिलते हैं। हाँ। बाय। बाय द वे, आई एम गीता। आहा, और मैं भगवत। आप भी कमाल हैं, मौका मिलते ही व्हाट्सएप और फेसबुक पे लग जाती हैं। यूएसए जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड वहाँ से वीजा डॉक्यूमेंट्स भेज रही है, उसे ही सारी डिटेल्स भेज रही हूँ। बाय नेक्स्ट मंथ बाय इंडिया। मुझे ऐसा लगता है भाई बंगा राजा बोल के जा रही हो। कल तक मुझे लगता था टाइम वेस्ट क्यों करूँ, जल्दी से वहाँ चली जाऊँ, पर तुमसे मिलने के बाद लगता है कुछ दिन रुक जाती तो अच्छा होता। अच्छा? सच बोलूँ तो एक्सक्यूज मी। पता नहीं कौन है, ठंडी के मौसम में मोबाइल से ही गर्म कर रही है। इसका तो मंदिर बनाना और चाहिए। तुम्हारी अर्थी। परसों रात मुझे कभी देखा नहीं, ऐसे क्यों देख रहे थे? जरा ठीक से देखो, अभी भी वैसे ही देख रहा हूँ। ओह, जी करता है तुम्हें मार डालूं। संजना, कम ऑन, शो इज अबाउट टू स्टार्ट। फैशन शो स्टार्ट हो रहा है, तुम भी आ जाओ। डैड भी आ रहे हैं, उनसे छिप के रहना। तुम्हें देखा तो लाउड स्पीकर बन जाएंगे। ओहो। ओके ठीक है, आ जाऊंगा। वो लड़की कौन थी? नहीं जानता। जिसे मैं जानता हूँ वो लड़की तुम ही हो। तुमसे मिलकर न जाने क्यों ऐसा। मुझे पता है तू ही वो आवारा लड़का है। मैंने तुझसे कहा था ना, मेरी बेटी से मिलना मत, उससे शादी करने का सपना मत देखना, उसके साथ घूमना नहीं। मैं जोर से चिल्लाकर बोला था ना, सुना नहीं। अब तो लगता है तेरा सर फोड़ना ही पड़ेगा मुझे, तभी तू मानेगा। ये मेंटल हॉस्पिटल की सलाखें तोड़ के आया लगता है। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? मैं तो वही हूँ जो तुम समझ रही हो। अच्छा सुनो, ये यही रह गया तुम्हारा पासपोर्ट। अरे गीता सुनो। गीता, अच्छा तो इससे भी तू चक्कर चला रहा है। जो आप समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो आप नहीं समझ रहे। क्या तुम मुझे पागल समझते हो? उससे थोड़े से ज्यादा। मैंने रिसेंटली एक गन खरीदा है, समझा? मतलब आप मुझे सुनील वर्मा समझ रहे हैं, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तो मुझे बता, तुझे सुनील वर्मा का नाम कैसे पता चला भाई? अरे यार मैं कैसे प्रूफ करके बताऊँ? प्रूफ का क्या है, तेरा रूप ही प्रूफ है। आप बक रहे हो। मांजरा क्या है? आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल टाइम पे आए हो। माजरा ये है कि कहीं कोई मेरा हमशक्ल है, वो एक नंबर का पागल है, मुझे वही समझ के ये पागल मेरे पीछे पड़ा है। अबे रुकिए, ये बंगा राजा है, मेरे भाई है। आप जो इन्हें समझ रहे हैं उनमें कुछ डिफरेंस तो होगा ना, चेक कर लीजिए। उस पागल के दाएं पैर में 6 उंगलियां हैं, दिखाने के लिए बोलो। सोच क्या रहे हो, दिखा दो। तो फिर
तो फिर देखा, पैरों की उंगलियां दिखाने के लिए बोला तो कैसे बहाने कर रहा है? इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? और क्या कारण वो नहीं है। मेरे पैर कैटरीना जैसे खूबसूरत नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा। लेकिन तुझे दिखाना तो पड़ेगा ही। कम ऑन, आज तू नहीं बच पाएगा। सॉरी, फेस उसके जैसा है इसलिए मैं धोखा खा गया। ओके। सर अरे आपको सॉरी तो बोल दिया ना? आपने सॉरी तो कह दिया, गीता बाय बोल के गई, लेकिन मेरी असलियत गीता को बतानी होगी ना। मुझे एक आइडिया है। बोलिए। क्विक रिजल्ट। क्विक रिजल्ट? ये क्या? तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करता हूँ। अच्छा, तुम सुनील वर्मा के जैसे दिखते हो ना, तो मेरी बेटी से मिलकर उसके साथ बदतमीजी करके उसके साथ ब्रेकअप करके आ जाओ। उसके बाद मैं गीता से मिलकर उसको बता दूंगा कि तू गोल्ड जैसा है। नहीं सर, ऐसा करने से झूठ बोलने का इल्जाम लगेगा। अरे लेकिन मेरी बेटी का जीवन तो अच्छा हो जाएगा ना। वो बहुत बड़ा फ्रॉड है, मुझे हेल्प करना यार। ठीक है, करूंगा। तो फिर मैं सुनील वर्मा नहीं हूँ, इस बात का उसे शक हुआ तो? उतना उसको दिमाग नहीं है। अगर उसके पास दिमाग होता तो मैनरलेस फेलो से प्यार क्यों करती? बोलो, तुम दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो ब्लैक कोट ब्लैक चश्मा पहनकर भारी वॉइस में बात करता है। सर टीवी देखिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें फैशन शो देखने के लिए कहा था, करने के लिए नहीं। व्हाट इज दिस? आई एम सॉरी अपू, आई अपोलोजाइज ऑन हिज बिहाफ। बाबू, ये रैंप वॉक है, इवनिंग वॉक नहीं। संजना, कौन है ये? आई एम गोल्ड। और ये कौन है? ओह गॉड, व्हाट टू डू? व्हाट आर यू डूइंग? पहले जब कॉफी शॉप में मिले थे तब भी ऐसा अजीब बिहेव कर रहे थे। अगर वैसा बिहेव किया है तो वो बंगा राजा ही होगा। बंगा राजा? वो कौन है? कौन है ये? आई एम गोल्ड। और ये कौन है? ओह माय गॉड, वेयर इज माय बॉडीगार्ड? हाँ बिल्कुल, बिना बॉडी वाले को बॉडीगार्ड तो चाहिए। यू तुम पागल हो गए हो क्या? लड़कियां मुझसे हाथ मिलाना चाहती है और तू हाथ उठा रही है। तेरी लाइन काट, ब्रेकअप। ठीक है, ब्रेकअप, गुड बाय। बेबी, बेबी, सर, बेबी, बेबी, बेबी सुनो, बेबी कहाँ जा रही हो? फिकर मरने के लिए। बेबी, सर, क्विक रिजल्ट। गीता से फोन करके बोलिए कि मैं असली गोल्ड हूँ। अरे यार, वहाँ वो बोल्ड डिसीजन लेने जा रही है, तुझे गोल्ड की पड़ी है। तू ये मेरा कार्ड रख, तू कभी भी फोन करेगा मैं मिलूंगा। सर नेक्स्ट स्टेशन। टिकट जल्दबाजी में चढ़ गई, टिकट लेने का वक्त ही नहीं मिला। टिप टॉप रेडी होने का टाइम है, टिकट लेने का टाइम नहीं है। हेलो टिकट। नो टिकट, आई वाज इन अ हरी, विल टेक इट इन द नेक्स्ट स्टेशन। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? या। वादा निभाना? पक्का? या। डॉक्टर बासा,
अलियास दुर्वासा। बिना टिकट लिए मेरे ट्रेन में चढ़ना और टिकट लेके नर्क में जाना एक ही है। हैंड्स डाउन। अरे तुमने ट्रेन में क्यों बैठने को बोला? फ्लाइट से हम दोनों आउट ऑफ इंडिया चले जाते। सॉरी, माफ कर दो। मैं भी सॉरी हूँ, तुम्हें मैं गलत समझ बैठी। मेरे बूढ़े बाप ने शॉप वाले आदमी के साथ मिलकर मेरा शो बर्बाद कर दिया। हम अलग भी उनकी वजह से हुए, इसलिए मैं घूम कर आ गई। की तरह क्या चिपक कर खड़ी हो? छोड़ दो उसे। अरे छोड़ो ना। नहीं छोड़ूंगी। तुम डरो मत डार्लिंग, इन्हें डैडी के पोस्ट से निकालकर वॉचमैन की पोस्ट पर ट्रांसफर कर रही हूँ। तुझे तो मैं मेंटल हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दूंगा। इमरान के पप्पी के जैसा, मुन्ना भाई की झप्पी के जैसा मेरा डार्लिंग बहुत प्यारा है। अबे तू तो छोड़ दे। मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, मगर आपकी बेटी छोड़ ही नहीं रही तो क्या करूँ? यस, आई एम बंगा राजा। मेरे डार्लिंग ने कहा इसलिए मैं ट्रेन में चढ़ी। सीट पर बैठने को बोला इसलिए बैठी। उसने मुझे किसी भी स्टेशन पे पिकअप कर लूंगा बोला है, इसलिए वेट कर रही हूँ। हाँ, हम लोग भी वेट करेंगे सर, और कोई चारा ही नहीं है। सुनील वर्मा एक सुनामी है, उसका सामना मत करना। एक बार भी उसका नाम मत लेना मेरे सामने। मेरी बच्ची है, फिर भी सोचूंगा नहीं, धक्का मार के बाहर फेंक दूंगा। मेरा ही नसीब बदनसीब। गीता, गीता, तुम ट्रेन में क्यों चढ़ी? तुम ट्रेन में क्यों चढ़े? इस लड़की के लिए। इस लड़की के लिए? इस लड़की के लिए, लेकिन ये मेरी कुछ नहीं है। मतलब? इस लड़की को पकड़ के उस तक पहुंचूंगा, इसलिए। वो कौन है? ये है। अब ये बेवकूफ कौन है? सुनील वर्मा। मिस्टर चौधरी। तो फिर ये कौन है? मेरी लवर है। ओहो, हम दोनों का टेस्ट सेम सेम है। तुझे शर्म नहीं आती? व्हाट्सएप पे जैसे फोटो शेयर करते हैं, तुम अपने बॉयफ्रेंड को शेयर करती हो? तुम्हारी जैसी घटिया लड़की मैंने आज तक नहीं देखी है। हाँ सही कहा, लेकिन इन्हें घटिया मत कहना। हाँ, ये तो ऐसा ही है, मगर मेरा बाप नहीं है। तू मुंह बंद कर और तू सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। एक मिनट सर, आप बोलिए। बात ये है कि जरा खुलकर बोलिए। बेबी मेरे ऊपर गुस्सा हुई है, इसका मतलब वो मेरी बेटी है। अभी बंगा राजा की बात पर आऊंगा तो मेरी बेटी से प्यार करने वाला ये नहीं बल्कि ये है। मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। दे दूंगा गीता। Don't touch me। मुझे मिस करना तुम्हें पसंद नहीं है ना? तुम्हें नहीं, अपने हाथ पर मिस करने से डर रही हूँ। मतलब? वो टीटी तो इसी तरफ आ रहा है। हाँ तो? बिना टिकट के ट्रैवल किया तो उसे गुस्सा आ जाता है। तो क्या करेगा वो? ट्रेन से बाहर फेंक देगा क्या? हाँ, फेंक देगा। हाँ, उसमें क्या? मैं अपना विजिटिंग कार्ड दिखाऊंगा तो मुझसे शेक हैंड करके मुझे सीट देगा। सीधा मैजिक। हाँ सुनो, टिकट अपनी दहली के लिए मुझसे टिकट मांग रहा है। एक दूंगा ना, एक नंबर के लिए चला जाएगा। मैं सीनियर कॉर्पोरेटर हूँ, मुझसे टिकट मांगेगा। तू कॉर्पोरेटर है या कार का कॉर्पोरेटर है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बिना टिकट के तू मेरे ट्रेन में घुसा कैसे? तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। सस्पेंड कराएगा? और क्या? पक्का? यस कराएगा। क्या करेगा? वादा? तुझे सस्पेंड करवाऊंगा। सस्पेंशन नहीं, अवार्ड मिलेगा। रेलवे से गद्दारी नहीं, बेवकूफ। टिकट नहीं है, फाइन दूंगा। पक्का? लेकिन पर्स किसी ने चुरा लिया। तुम्हारी जिंदगी मैं चुरा लूंगा। एक्सक्यूज मी, मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया। तू यहाँ छुपी है, मैंने देख लिया है, तो उससे बाद में निपटूंगा। लोगों का पर्स गुम हो जाता है ना। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? छुट्टी में फिल्म देखने जाना, ट्रेन में चोर आना, दोनों बातें कॉमन है। पासपोर्ट कहाँ गया? हाँ, पासपोर्ट गया। टेंशन मत लो। अभी टेंशन लो, सच में खो गया है। यू इडियट, अब तुम गए। मेरा पासपोर्ट दो मुझे। अरे तुम मुझे मार रही हो इसलिए नहीं रोका, तुम्हारे हाथ में दर्द ना हो इसलिए रोका। तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो। तू मुझे छोड़ नहीं पा रहा है ना? पर मैं छोड़कर जाऊंगी। मेरा पासपोर्ट कहाँ है? मेरी जेब मारने वाला कौन है समझ में नहीं आ रहा है। कहीं वो तो नहीं? थैंक्स। इट्स ओके। सर को 10 रुपए के चने देना। सर कॉम्प्लीमेंट्री। थैंक यू। आप जैसे लोगों के रहते हम कभी परेशान नहीं होंगे। ओके।
टिकट सर, थैंक यू। अरे बंगा राजा, अरे रंगा, अरे बंगा, हम फिर मिल गए रे। क्या हाल चाल है? तू तो मोटा हो गया। वैसे जा कहाँ रहा है तू? मैं अपने काम जा रहा था। काम से जा रहा है या काम करते हुए जा रहा है? मेरा दिन अच्छा बीतेगा और 4 पर्स मिलेंगे, ऐसा मुझे किसी महानुभाव ने कहा था। कौन है वो? मेरा बाप। ओ फुलझड़ी, तू भी इधर? बंगा राजा से शादी करके सेटल होने के लिए स्विट्जरलैंड और हनीमून मनाने वहीं जा रही है क्या? कोनार्क एक्सप्रेस से कोई स्विट्जरलैंड कैसे जा सकता है? स्विट्जरलैंड जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। देख, अगर तूने इसका पासपोर्ट लिया है तो लौटा दे यार। पासपोर्ट मतलब वही ना, एयरपोर्ट में फैशन जैसा हाथ में पकड़ के राशन कार्ड की तरह दिखा रहा था, उसका मैं क्या करूंगा? अरे बस बस बस, ये औरत पता नहीं किसका गुस्सा किसके ऊपर निकालती है। लो देख लो, यही है। ओ अच्छा, यही है तेरी पासबुक? मैं पर्स समझ के चुरा ली था, मुझे क्या पता। ले रखे तू। तू चोरी करने से पहले इंसान का चेहरा नहीं देखता? बोला तो था यार, इस धंधे में कभी भी चेहरा नहीं, सीधा पर्स देखना चाहिए। तू तो इंटेलिजेंट है यार, बिल्कुल हमारे पप्पू की तरह। अरे वाह, आई वांट टू फॉलो 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 फॉलो, आई वांट टू फॉलो फॉलो। गीता, छोड़ो मुझे। गीता सुनो तो, मेरी बात तो सुनो तुम। संजना, तुम कहीं जाओ मत, वहीं रहो। डोंट वरी डार्लिंग, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें वो भी चाहिए और मैं भी, ना मुझे छोड़ना है और ना उसे। मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मेरे लिए सिर्फ तुम ही इम्पोर्टेंट हो, इम्पोर्टेंट और कोई नहीं। इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो। अरे तू कहाँ गायब हो गया राजा? मेरा एग्जाम ले रहा है क्या? एग्जाम से मुझे एलर्जी है रे राजा। एक बार एक लेक्चरर ने मेरा एग्जाम रखा था तो मैंने उसे ही मार दिया था राजा। फिर से एग्जाम मत रख, जो बोला है वो जल्दी करके आ जा। हाँ मैं आ रहा हूँ। जल्दी जल्दी अरे भागने की क्या जरूरत है? ट्रेन ही हमें भगा के ले जा रही है। मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। क्या हुआ बंगा राजा? बाप रे, बस मारते तुमने पकड़ लिया। तगड़े इंसान हो, लो रख लो। हैं? सर पर्स तो नहीं चुराया, लेकिन जरा गोल्ड ले लिया मैंने। उसे पकड़ रहे। सर, आपकी बेटी कहाँ है? उधर है। मुझे लगा वो अभी तक चढ़ी नहीं। अरे वो चढ़ी नहीं होती तो मैं इधर क्या करता, मगर ये नहीं छोड़ेगा मुझे। ये तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं। सर सर, वो लोग सब विदाउट टिकट हैं। ऑलमोस्ट 15 टिकट्स। रेलवे को मुफ्त की सवारी बना रखा है। देखता ही टिकट्स। चल रहा पागल है क्या? तुझे पता है किसकी ट्रेन में बैठा है? एक झटके में ट्रेन के बाहर होगा तो। क्या है? अभी तक तुम सब ने मेरे साथ खेल खेला, अब मेरी बारी है। और सुनील वर्मा को पकड़ के मेरे भाई को मैं बचा लूंगा। सुनील वर्मा को टच करेगा तो जल जाएगा। इसे छूना यानी यमराज को बुलाना।
एसवी, तुम यहाँ कैसे? और कहाँ रहूंगा मैं? मूर्तियाँ मिलने तक सामने नहीं आऊंगा ऐसे कहा था ना। तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हो, इसीलिए मुझे आगे आना पड़ा। बंगा राजा का क्या हुआ? हमेशा ठंडे रहने वाले बंगा राजा को आज गुस्सा आ गया। उस पर जुल्म हुआ और वो भड़क उठा, इनकी बैंड बजा कर गया। बंगा राजा में उतना दम था क्या? दम हर इंसान में होता है, सिर्फ मौका मिलना चाहिए। टाइम आता तब वो उसे दिखाता है। आज उसका टाइम आ गया, अपना काम किया और चला गया। इसे यहाँ छोड़कर कहाँ गया? वो मेरी ग्रिप में ही है। हीरोइन के मेकअप मैन की तरह यहाँ वहाँ थोड़ी घूमेगा वो। सहदेव है ना, बस हो गया। मूर्तियाँ कहाँ है, कुछ पता चला? पता लगाने के लिए इसे जगाना होगा। ये कब उठेगा? आइडल्स कब मिलेंगे? करोड़ों कब हाथ में आएंगे? लड़कियों को थोड़ा सब्र रखना चाहिए। इतना सब्र क्या कम है? डार्लिंग, यू आर टू गुड। यू आर टू हॉट। आई मिस यू। Then kiss me. सबके सामने? कोई आगे हो या पीछे, मुझे किस करना है। I don't care. छे, बदमाश कहीं के। तुझे देखकर बदमाशी करने का दिल करता है। धोनी के रन्स की तरह, ऋतिक के डांस की तरह मन उछलने लगता है। क्यों रे? मुझे गुस्से से देखेगी? ये आंखें किसे दिखा रही है? अपनी आंखें बंगा राजा को दिखा। मैं किसी पर भी गुस्सा नहीं हूँ, मेरा गुस्सा तो खुद पर है। क्यों? बस बंगा राजा पर विश्वास करके इतनी दूर आई इसलिए? नहीं, इतनी दूर आने के बाद भी उस पर यकीन नहीं किया इसलिए। मतलब तू उस बंगा राजा से प्यार करती है? इतना ही नहीं, मैं बंगा राजा से प्यार करती हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। इतना ही प्यार करता है तो उसे तेरे साथ यहाँ होना चाहिए था। वो हर पल मेरे साथ ही है। उसे फोन करता हूँ। रुको, वो यहीं कहीं है। ये यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? कहाँ जा रही हो? आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बहुत भगाया है। हाँ? आज तू बचेगी नहीं। आजा। आज इसे भागने मत देना। पकड़ो। अपने हाथों से मैं ये काम नहीं कर सकता साहब, ये मेरी आंखों के सामने ही बड़ी हुई है। मैंने जो एक बार कह दिया वही करता हूँ। अगर तुझे तकलीफ हो रही तो उधर घूम जा। जा बेटी, वो नहीं मानेगा। जाओ। अब तो भगवान का ही सहारा है। भागना नहीं है? और ड्रिंक के साथ बिरयानी पक्की। आजा। कौन है रे? अच्छा चांस मिस हो गया। तू कहाँ से आ गया? फार्म हाउस में प्रकाश राज खेती करता है ये तो सुना है, लेकिन ऐसा गंदा काम करता है ये आज पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या बात कर रहा है तू? ये आदमी मना कर रहा था फिर भी तुम ऐसा मना कर रहे थे साहब। हमें भी पसंद है। क्या तुझे भी ये पसंद है? मतलब हमें भी थोड़ा मिल जाता है साहब का होने के बाद। हर रविवार को हमारा ये मामूली काम है साहब। अरे हम लोग कौन से जमाने में जी रहे हैं बे? तू यहाँ आया ही क्यों? तू यहाँ क्यों आया बे? तूने वहाँ जो किया उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। अच्छा ये बता, तू अभी किसको फंसा रहा है? इस बार पूरे ग्रुप को फंसाया क्या? बंगा राजा मिला क्या? ये कौन है? अरे तू कौन है? बंगा राजा तेरे सामने खड़ा और तू बंगा राजा के बारे में पूछ रहा है। तुम जानते हो बंगा राजा को? तुम जानते हो? जानता हूँ। नहीं जानते हो? तुझे दिमाग है क्या? तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए अपने पैंट से बड़ा पॉकेट सिलवा लियो। ब्लडी फूल। तू है गोभी का फूल, यही है बंगा राजा। नहीं, सुनील वर्मा। कौन सा वर्मा? सुनील वर्मा। अरे वर्मा, यही है बंगा राजा। नहीं, थोड़ी देर पहले मुझे पहचान कैसे लिया था तुमने, बताओ जरा। मैंने सिर्फ यही पूछा कि तू यहाँ कर क्या रहा है। अगर तुझे किसी ने नहीं बुलाया तो आखिर तू यहाँ कर क्या रहा है? बताओ रे। ये फार्म हाउस हमारे सर का ही है। वो कौन है? वो मैं हूँ। हमें भी भूख लगी है, हमें भी कुछ मिलेगा तो। एक दो रहेंगे तो ठीक है सर, इतने सारे लोगों को कृष्णावेनी कैसे संभालेगी? भाग्यलक्ष्मी को भी तैयार करूँ क्या? नहीं, भाग्यलक्ष्मी मुझे अगले संडे के लिए चाहिए।
भाग्य लक्ष्मी मुझे अभी चाहिए। ठीक है, काट दे। काट दे मतलब? मुर्गी को काटे बिना कैसे खाएगा? भाग्य लक्ष्मी मतलब मुर्गी? कृष्णवेणी का मतलब भी मुर्गी है। तो क्या सोच रहा है? मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे फार्म हाउस में इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है, मगर यहाँ ऑडियंस कौन है, एक्टर्स कौन है, मुझे बस इतना ही जानना है। 5 मिनट में मेरे फार्म हाउस को खाली कर दो, नहीं तो तुम लोग नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूँ। और आखिर कितना वक्त चाहिए तुम्हें? ये तो किसी सीआर के चिल्लाने की आवाज है। अरे ये यहाँ कौन पड़ा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? शायद बंगा राजा ने इसे बांध कर रखा होगा। ऐसा ही हुआ होगा डार्लिंग। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये लड़की कौन है? उस बंगा राजा की गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये आधे कपड़े वाली तुम्हें डार्लिंग क्यों कह रही है? मैं मेरे डार्लिंग को डार्लिंग कह रही हूँ। बहुत जोर की लगी है। सिंक हुआ है। मतलब वो बंगा राजा यहीं कहीं आसपास घूम रहा होगा, ये तो क्लियर है। ये मंद बुद्धि वाला है। हेलो मास्टर, एक बात तो क्लियर है, तुम लोगों को बेवकूफ बना के नचा रहा है। वही बंगा राजा तुम सबको बेवकूफ बना के नचा रहा है। मुझे बस इतना जानना है कि इस वक्त मेरे फार्म हाउस में और कितने लोग हैं। ये यहाँ क्यों है? तू कौन है? तू कौन है रे? ताड़ के पेड़ के जैसा लंबा है। बहुत जोर की लगी है। फिर से सिंक हुआ। अरे तो उसे छोड़कर क्यों आया? क्या और एक है? वो कहीं नहीं जाएगा, उसे बांध कर रखा है। यहाँ इसको बांध के रखा है। किसने? बंगा राजा। तू बंगा राजा को जानता है? तू जानता है? जानता हूँ। जानता है तो हम में से बंगा राजा कौन है बता? मुझे पूछेगा। बहुत मार खाया है इसने। तेरी टाइमिंग अच्छी है, तू नहीं जानता मैं समझ गया। उसने वहां से जंप किया। तू रुक। 3 साल में भाई वापस आ जाएगा, एक नई जिंदगी शुरू करेगा। तुम परेशान मत हो माँ। मैं क्यों परेशान होंगी? भगवान ने मेरे एक बेटे को दूर किया तो मुझे दूसरा बेटा भी दे दिया, और वो भी बिल्कुल गोल्ड के जैसा। मेरी गोल्ड चेन गायब है। अबे रंगा! अरे बंगा राजा, ओ बंगा राजा, हम तो फिर से मिल गए यार। ये बता गोल्ड की चेन कहाँ है? कौन सी गोल्ड चेन? अरे रे, तुम यहीं पर हो क्या? रुको रुको, मैं जरा निकाल के दिखाता हूँ। मेरे हाथ में खुजली ज्यादा है ना। ये लो, इनमें से जो तुम्हारी है वो ले लो। नहीं, तुम ही रख लो। तुमने बंगा की हेल्प की ना, इसीलिए। अरे वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। आज तुम मारोगी नहीं ना मुझे? कौन है तू? लगता है ट्रेन से किसी ने धक्का दे दिया है। अबे खाए पिए मोटे गेंडे की तरह दिखता है। 2 आदमी का खाना अकेले खा जाता है, कभी कभी किसी के साथ बांट भी लिया कर। मुझे पता चल गया तुम भूखे हो ना। अगर इस समय खाना मिल जाए तो जानवर बन जाऊंगा। डोंट वरी, मेरे फार्म हाउस में मेहमानों को भूखा नहीं रखते हैं। भाग्य लक्ष्मी को रेडी कर, हम दोनों शेयर करेंगे। भाग्य लक्ष्मी कहाँ है सर? पीने के बाद आपने उसे मेरे लिए भी नहीं छोड़ा सर, मैं भी तड़प के रह गया। तो फिर शशिकला को रेडी करो, हम दोनों शेयर कर लेंगे। रुको, भाग्य लक्ष्मी की हालत शशिकला को पता चल गई। आज सुबह से वो गायब है सर। गायब हो गई तो उसे छोड़ देगा क्या? हम दोनों पकड़ के उसे शेयर करेंगे। अबे, जो भाग गया उसे पकड़ना पाप है बे। पाप है वो? तो फिर खाएंगे क्या? हम लोग भूखे रहेंगे? अबे यार भेड़िए दरिंदे, इस फार्म हाउस में जो पाप हो रहा है बाहर लोगों को पता है क्या? क्यों नहीं मालूम? पिछले शनिवार को ही मैंने और एमएलए साहब ने झाड़ के पीछे शेयर किया था। ये तो शर्मा रहा है यार। तू जाके शशिकला को पकड़ के ला। शशिकला अब नहीं मिलने वाली है। एक आइडिया। हाँ। सुब्रमण्यम रेडी है। अच्छा और तगड़ा है, बहुत मजा आएगा सर। तो फिर क्या सोच रहा है? जल्दी जा, हम दोनों शेयर कर लेंगे। कितना गिर गया तू? अबे जेंडर का तो ख्याल किया कर। एक बार चढ़ गई तो मुझे कोई नहीं दिखता। अरे सुनो,